अब देख रहे पीबीएन न्यूज, मैं हूं शा। पीबीएन न्यूज में वक्त हो चुका है दिन भर की आज अहम खबरें जानने का। तो ये देखते हैं क्या है आज की अहम खबरों में। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, जिसके लिए बैठकों का दौर जारी है। जहां विपक्ष की दूसरी संयुक्त बैठक आज बेंगलुरु में होगी, वहीं ये बैठक 2 दिनों तक चलने वाली है। बता दें कि जो 18 जुलाई को समाप्त होगी, जिसमें प्रमुख दलों के नेता मिलेंगे और आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। नेताओं के सोमवार दोपहर को आने की तैयारी के साथ शाम 6 बजे एक अनौपचारिक बैठक निर्धारित हुई, जिसके बाद रात 8 बजे रात्रि भोजन होगा। वहीं 18 जुलाई को बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार रणनीति की घोषणा की जा सकती है। इस बैठक में 26 विपक्षी दलों के एकत्रित होने की संभावना है, जहां समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कहा है कि कर्नाटक आना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी जिंदगी के कई चैप्टर यहाँ पड़े हैं। अब यहाँ से देश का एक और हिस्ट्रिकल चैप्टर लिखेंगे। हिस्ट्री यहाँ से जुड़ी है, अब फ्यूचर भी जुड़ेगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जहां सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दलों का खेमा अपनी अपनी चुनावी प्लानिंग के तहत काम कर रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति भी फिर से शुरू हो रही है। जहां बीते दिनों सुबह सपा के बीजेपी के साथ हुए गठबंधन के बाद सियासी गलियारों में खूब गहमा गहमी बढ़ गई है। जब से ओपी राजभर ने बीजेपी के साथ जाने का ऐलान किया है, तब से विपक्षी दलों का बीजेपी और राजभर के ऊपर हमला तेज हो गया है। जी हां, ओपी राजभर ने उन नेताओं में से जो अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं, कभी वो सपा के साथ दिखाई देते हैं तो कभी वो बीजेपी के पाले में। जब से ओपी राजभर बीजेपी के साथ आए हैं, तब से कुछ और विपक्षी दल और नेता हैं जिनको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ऐसा ही एक प्रमुख नाम है आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का। निकाय चुनाव में आरएलडी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। बता दें कि जाट समुदाय का वोट बैंक आरएलडी के पास ही है। आरएलडी पार्टी अपने अलग तरीके की चुनावी पैदरों के लिए जानी जाती है। जहां बीते दिनों पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक हुई थी, जहां जयंत चौधरी से विपक्षी पार्टियों की बैठक पर और सत्ताधारी बीजेपी को लेकर सवाल भी किए गए थे। जहां बीजेपी को लेकर उनका क्या विचार है, उन्होंने इस बयान पर कहा कि वो विपक्षी के नेता हैं और विपक्ष के ही नेता रहेंगे। जयंत चौधरी ने कहा था कि वो विपक्षी खेमे में रहकर ही काम करेंगे और अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे। मथुरा और आगरा में 45 साल बाद बाढ़ आई है। दरअसल मथुरा में यमुना डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है। इससे 52 कॉलोनियों में पानी भर गया है। यही नहीं, पानी मंदिरों तक पहुंच गया है। इसके चलते नदी के आसपास के मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए। जी हां, एनडीआरएफ ने अब तक 500 लोगों को सुरक्षित राहत शिविर में पहुंचाया है। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। लोग छतों पर रात काट रहे हैं। वहीं बाढ़ के पानी में डूबने से मथुरा में एक शख्स जितेंद्र की मौत हो गई है। वो घर के भरे पानी में डूब गया। बता दें कि आगरा में यमुना नदी के घाट के रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि लोग सेल्फी तस्वीर लेने के लिए घाट तक ना जाएं। आगरा में शहर के अंदर पानी पहुंच चुका है, जहां लोगों को एहतियात के साथ घर से निकलने के लिए कहा गया है। वहीं सोमवार सुबह से मथुरा, नोएडा और सहारनपुर में बारिश हो रही है। बता दें कि एक तरफ यमुना में आई बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जहां दूसरी तरफ ब्रजवासी यमुना के इस स्वरूप को देखकर श्रद्धा से सराबोर है। वहीं वृंदावन के ज्ञानपुरी में यमुना का पानी पहुंचने पर पूजा अर्चना की गई। मान्यता है कि इस स्थान पर यमुना का जल भगवान से मिलने आता है। ये स्थान यमुना की मुख्यधारा से करीब 2 किलोमीटर शहर में अंदर है। इससे पहले यहाँ यमुना का जल 2010 में आया था। सपा विधायक दारा सिंह चौहान फिर से भाजपाई हो गए हैं। उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में सोमवार को लखनऊ में भाजपा ज्वाइन की है, जहां चौहान ने कहा है कि पीएम मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे 2024 के चुनाव में दोबारा मोदी ही पीएम बनेंगे।
बता दें कि उन्होंने आगे कहा है कि सीएम योगी के नेतृत्व में जिस तरह से गरीबों के लिए काम हो रहा है उससे लोकसभा चुनाव बीजेपी की जीत तय है। पूरी 80 सीटें बीजेपी की हो जाएंगी। जहां आज दुनिया के तमाम मुल्क पीएम मोदी के पीछे चलने के लिए परेशान हैं, वहीं भाजपा के सिपाही के रूप में भी मेरी घर वापसी हुई है। पीएम मोदी की इज्जत धरती पर ही नहीं आसमान पर भी हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान कहा है कि दारा सिंह चौहान देश के राजनीति समझने वाले हैं। जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा ने 73 सीटें जीती थी, वहीं 2019 में महागठबंधन के सामने हमने 64 सीटें जीती हैं। जहां 2024 में 80 सांसदों की फौज तैयार हो रही है। अलीगढ़ में 2 चचेरी बहनों ने सुसाइड कर लिया। दोनों लड़के से मोबाइल पर बात कर रही थी। यहाँ दादा ने देखा तो मोबाइल छीन लिया था। इससे नाराज होकर दोनों ने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फंदे से शवों को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी हाँ, मृतक बहनों का नाम खुशबू जिसकी उम्र 16 साल और शालिनी जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है। दोनों फजलपुर में अपने दादा के साथ रहती थी। जहां दादा ने पुलिस को बताया है कि दोनों नातिन गांव में रहकर काफी खुश थी। सारा दिन घर के काम करती थी। दोनों के माता पिता बाहर रहकर नौकरी करते हैं और एक दिन दोनों बहनें मोबाइल पर बात कर रही थी, तभी मैं पहुंच गया। दादा ने बताया है कि मैंने उनसे पूछा कि मोबाइल कहां से मिला है, मगर दोनों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैंने दोनों को डांट कर मोबाइल छीन लिया। इससे दोनों बहनें मुझसे नाराज रहने लगी। कई बार दोनों ने मुझसे मोबाइल वापस भी मांगा, लेकिन मैंने उन्हें देने से साफ इनकार कर दिया। जहां दादा ने बताया है कि रविवार सुबह मैं खेत में काम करने गया था। दोपहर में घर वापस आया तो मैंने खुशबू से पानी मांगा। काफी देर तक बुलाया। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं उठकर दोनों के कमरे में गया। जहां खिड़की से झांक कर देखा तो दोनों फंदे से लटक रही थी। इसके बाद मैंने बेटे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों को फंदे से उतारा। दादा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों बहनों को लड़कों ने ही आत्महत्या के लिए उकसाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि मोदी जी ने संसद में कहा था कि एक अकेला ही सब पर काफी है, फिर उन्हें 2930 पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ी है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो गठबंधन है वो तो संसद में एक साथ मिलकर काम करता है। उनका ही इस उद्देश्य है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए विपक्ष को एजेंसियों के दुरुपयोग से धमकाना। उन्होंने कहा है कि पर हम निडर हैं, उनकी साजिशों का डटकर सामना करेंगे और जनता की आवाज उठाएंगे। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता हूँ। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे, और 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं। उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम। एक प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का, और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मैत्री है वहां पर वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है, या हमारे साथ जो भी अलायंस पार्टनर्स है उनके ऊपर अगर कुछ भी अगर जोर जबरदस्ती हो गई तो उसके खिलाफ हम लड़ते रहे।